हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। न्यू चैप्टर शुरू करते हैं हम। तो ठीक है, बेसिक बेसिक बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन ओके, तो एक्स टी आपका सिग्नल है। आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिया तो उसको डिनोट करेंगे आप एक्स, कैपिटल है एक्स एस से। एस आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो होता है सिग्मा जी ओमेगा के इक्वल, भी सबको पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सिमिलर टू फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक्स एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी। ठीक है, आपका ई एस टू माइनस एस टी का फॉर्म आता है एक्स्ट्रा। ओके, ई एस टू माइनस एस टी का फॉर्म आपका आता है। अब बेसिक जब आपने बात कर ली तो फिर एक बेसिक एग्जांपल भी लेते हैं। आपको निकालना है किसका? ई रेज़ टू माइनस ए टी का लाप्लास। ठीक है, इसका आपको लाप्लास, तो आपने ये लगाया अपने ई रेज़ टू ए टी इंटू, ठीक है, तो आपका जो कंबाइन होकर फॉर्म आया वो ई रेज़ टू माइनस ऑफ एस प्लस ए इंटू टी। ठीक है, आपने इंटीग्रेट किया जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, जीरो से इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ यू टी, यू टी की वजह से आपकी लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से जीरो से इन्फिनिटी हो गई। तो वो ए रेज टू माइनस एस प्लस ए इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस आपका जीरो। अब ये आपको पता है कि ये वन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता है वन के इक्वल होता है एंड दिस विल बी जीरो। ओके, तो जीरो माइनस वन, वन माइनस एस प्लस ए, तो ये आपका आ गया फाइनल वन अपन एस प्लस ए। इसको देख लेते हैं कि हमारा ई अपॉन एस प्लस ए इन्फिनिटी जीरो क्यों है। ओके, तो आप एस को क्या लिख सकते हैं? आप एस को लिख सकते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है प्लस ए, तो सिग्मा प्लस ए और जे ओमेगा आपका क्या है? वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो जे ओमेगा इन्फिनिटी आपका होता है अनडिफाइंड। अब अगर सिग्मा प्लस ए ग्रेटर देन जीरो है, हम सिग्मा प्लस ए की जो बात कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू जीरो आएगी। ओके, तो इसको देख लेते हैं। ई रेज टू माइनस सिग्मा प्लस ए है, ठीक है, इंटू इन्फिनिटी। ये माइनस है, अगर ये टर्म पॉजिटिव हो जाता है तो फिर माइनस ही रहेगा, तो ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, लाइक दिस, माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो फिर ये आपका वन अपॉन इन्फिनिटी आपका हो जाएगा जीरो। तो इसलिए ये टर्म तो फिक्स है कि ये तो जीरो आना है। अब बात आई इसकी, ये होता है अनडिफाइंड, ये मतलब इन्फिनिटी। ओवरऑल आपका अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका ये जीरो आएगा। तो आपकी ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा प्लस ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन हमने देखी और ठीक है, तो आपका आंसर वन अपॉन एस प्लस ए, सिग्मा ग्रेटर देन ए, या सिग्मा प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। अब बात कर लेते हैं आर ओ सी की। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है ए रेज टू ए टी माइनस माइनस ए टी इंटू यू टी। तो इसका ये तो आ गया एस वन अपन एस प्लस ए, सिग्मा हमारा ग्रेटर देन ए है, तो आप ए को प्लॉट करें। ठीक है, और आर ओ सी आपकी ग्रेटर देन ए मतलब उससे बड़ी है, मतलब आपको उसको प्लॉट कर देना है।
आपकी ये रीजन पूरा ये कवर करेगा। तो आपकी आरओसी क्या होता है, वो रीजन जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनाइट एंड कन्वर्जेंट मिले, वो आरओसी, ठीक है, जिसमें हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है या मिलता है, कन्वर्ज होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसलिए इसका नाम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ये हमारा आरओसी में नहीं आएगा, ये रीजन, ठीक है, इसके इधर वाला ये हमारा आएगा। अब कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी हमने मॉडुलस लिया है, ठीक है, मॉडुलस हमने मॉड लिया है, ठीक है। तो माइनस सिग्मा टी अगर हम लेते हैं, ठीक है, सिग्मा को लेते हैं पूरे को, वो हमारा रेंज ऑफ सिग्मा इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमारा जो सिग्मा की रेंज होगी वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। हमको एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जे ओमेगा से, ठीक है, हाँ ये मिस्टेक करेक्ट कर लेंगे, ये माइनस एस की, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अब उसी में अगर एस में हम सिग्मा को जीरो कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, तो हमारा एस हो जाएगा सिर्फ जे ओमेगा, वो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। दोनों ही एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होने चाहिए, या मस्ट सेटिस्फाई कंडीशन, ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ वी रिप्लेस देन इट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बिकम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इतना सा अंतर है कि ये एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा की इक्वल, अगर उसमें हम सिग्मा को जीरो रख दें तो आपका एस जो जे ओमेगा बन जाएगा, तो आपका वो फूरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और सिग्मा की रेंज होती है आर ओ सी, ठीक है, सिग्मा की रेंज को ही हम आर ओ सी बोलते हैं। ओके, तो ये तो फॉर्मूला, वो सही पॉइंट, ये तो फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, और ई रेज टू जे ओमेगा आप कर देंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का। बट ये बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे यही होगा ई रेज टू माइनस सिग्मा टी, और ये इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। और अगर कंपेयर करें फूरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ पे एक्स टी 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 लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होगा। तो सिमिलर है, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रेज टू माइनस सिग्मा टी का टर्म है, ठीक है। और ये जो कंडीशन बोली गई है, ये हमने बात करी है जब हम लाप्लास और फोरियर के फॉर्मूलों को कंपेयर करेंगे, तो अगर आप इसमें सिग्मा को जीरो रखते हैं तो आपका वो फोरियर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड को सही से समझेंगे। फाइंड आरओसी फॉर सिग्नल एक्स टी, हमको एक सिग्नल दिया है, ओके, ई रेज टू टू टी इंटू यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो हमने सेम वही फॉर्मूला लगाया, मॉडुलस ऑफ एक्स टी रेज टू माइनस सिग्मा टी डी टी, ठीक है। और अब हमारा यू ऑफ माइनस टी की वजह से लिमिट हो गई, तो यू ऑफ माइनस टी कहाँ है, जिसका देखा इधर, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक लिमिट हो गई, तो ई रेज टू टू टी इंटू रेज टू माइनस सिग्मा टी। अब ये भी डोंट अप्लाई मॉडुलस, हमने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया है, ठीक है, फाइनल हमने मॉडुलस नहीं लगाया है, ठीक है। इसके बाद हम इधर जा रहे हैं, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ई रेज टू टू माइनस सिग्मा टी, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो ये हमको याद रखना है। तो अब ये तो फॉर्मूले की बात आई। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो हमारा ये वैल्यू सॉल्व हो गया है, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, ई एस टू टू माइनस सिग्मा इंटू टी अपॉन टू माइनस सिग्मा आ गया, ठीक है, ई एस टू जीरो माइनस ई एस टू दिस, ठीक है। अब ये हमारा जो फंक्शन है
ये हमारा 0 होगा, e रेज टू माइनस 2 माइनस सिग्मा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ये क्यों 0 होगा? फिर से वही फंडा कि e रेज टू माइनस समथिंग है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ई रेज टू, 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1, तो आपका ये आ गया। ठीक है, मतलब आपका जो हम अगर बोले तो 1/2 माइनस ये आपका ऐसा हो, इस कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ग्रेटर देन 0 लिख लिया है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सिग्मा लेस देन 2, तो आपके लेफ्ट साइड में आपका बनेगा, ठीक है, ये 2 से निकल के इधर बनेगा, ये आपका एस प्लेन है। तो ये आपकी आरओसी ऐसे आई। ठीक है, आपकी आरओसी इस कंडीशन से सॉल्व होके आई, मतलब यहीं से सॉल्व होगी नहीं, 2 माइनस सिग्मा से ही आपने सॉल्व कर दिया था, मतलब सिग्मा जो 2 से लेस होना चाहिए, पर आप इसी को 0 के इक्वल रख देंगे। बाकी कैलकुलेशन था, हमको सिर्फ आरओसी निकालनी थी, तो आरओसी निकालने के लिए हम ये सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, आरओसी निकालने के लिए हम ये सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बात है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की, एकदम सही से डेफिनेशन, इट इज अ रेंज ऑफ एस इन एस प्लेन फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल इज फाइनाइट और कन्वर्जेंट। वही जो पीछे लिखी थी बात कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका या तो फाइनाइट और कन्वर्जेंट होगा जिस रेंज में, उस रेंज को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, एस प्लेन में। ठीक है, विद इन आर ओ सी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज फाइनाइट एंड आउटसाइड आर ओ सी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इनफाइनाइट। ये प्रॉब्लम याद रखना है। अब बात आए सीधे से और उसी की हम प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेस हमने एक ट्रांसफॉर्म लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s। ठीक है, अब इसका पोल चेक करेंगे तो आपका पोल आएगा s इक्वल टू -1। ठीक है, इसको s1 प्लस को 0 के इक्वल रखेंगे तो s इक्वल टू -1। अब एक इससे पॉइंट निकल के आता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें x इक्वल टू -1 पे हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी होगा। अगर आप -1 इसको पुट कर दो तो आपका आएगा 1/0 जो भी है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो होना नहीं चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, तो कभी भी पोल आपका आरओसी में इंक्लूड नहीं होता है कि आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल, तो ये बात हमको याद रखनी है। अब राइट साइड सिग्नल कौन से होते हैं? ठीक है, तो आपका राइट छोटे छोटे पॉइंट्स है, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम मेन क्वेश्चन और उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे। अब आपका सिग्नल चाहे इधर से शुरू हो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट से या फर्स्ट क्वाड्रेंट से, बट वो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो राइट साइडेड सिग्नल है। लाइक दिस, आपका इधर से शुरू हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सेकंड से, बट वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो वो आपका टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी का लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। अब बोथ साइडेड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है एंड इन्फिनिटी की तरफ भी, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका बोथ साइडेड सिग्नल हो गया। अब वो यहाँ से शुरू हो रहा है या यहाँ से हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जा कहाँ तक रहा है तो वो वाली बात है। फॉर राइट साइडेड सिग्नल आरओसी इज राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल इन द एस प्लेन, मतलब एस प्लेन में जो राइट मोस्ट पोल है, ठीक है, लाइक दिस, तो इसके जो राइट में है वो आपकी आरओसी है। ठीक है, राइट साइडेड सिग्नल के लिए। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए आरओसी क्या है? लेफ्ट। ठीक है, यही आपने बना लिया, आपके इधर है, आपके इसके इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, मान लो ये लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक, कुछ भी वैल्यू है, तो उसके लेफ्ट साइड में आपका आरओसी लाई करेगी। फॉर बोथ, पहले फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आरओसी इज अ स्ट्रिप एस प्लेन। ठीक है, स्ट्रिप एंड एस प्लेन, मतलब आपकी ये दो इसके बीच में होगी आरओसी। ठीक है, इसको स्ट्रिप बोला है, स्ट्रिप इन एस प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। फॉर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल और स्टेबल एलटीआई सिस्टम
RC शुड इंक्लूड j ओमेगा एक्सेस इन एसपीएन। अगर आपको चाहिए कि सिस्टम आपका स्टेबल हो, ठीक है, फॉर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, ठीक है, और स्टेबल एलडीए सिस्टम, दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपका आरओसी जे ओमेगा एक्सेस को जरूर इंक्लूड करे, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखेंगे इसका क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको बोला गया चेक स्टेबिलिटी ऑफ एलडीए सिस्टम एंड कमेंट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एसटी, ठीक है। तो हमको ये दिया गया फंक्शन एसटी से एचएस बना हमारा ट्रांसफॉर्म होके, आरओसी हमको दिए ग्रेटर देन 2, ठीक है, सिग्मा इज ग्रेटर देन 2। तो आपका जे ओमेगा एक्सिस ये है, ठीक है, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, ये इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है। पहली बात तो ये राइट साइडेड सिग्नल है क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है, हमको दिख गया। ये लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और अनस्टेबल सिस्टम हमने कैसे बोला है, क्योंकि इसमें आरओसी में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जे ओमेगा एक्सिस जरूर इंक्लूड होनी चाहिए आरओसी में, तभी स्टेबल है। अब यहाँ पे आपका जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो गया आरओसी में, ठीक है, तो ये स्टेबल सिस्टम हो गया। और इस केस में भी ये आपका बोथ साइडेड आपको दिख रहा है क्योंकि स्ट्रिप बनी है, ठीक है। बाकी आरओसी में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हुई है, तो ये भी आपका स्टेबल सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टेबल आपके ये होंगे, ये पॉइंट देखा। फिर आता है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल आरओसी इज इंटायर एसपीएन एक्सक्लूडिंग पॉसिबली, ठीक है। फाइनाइट ड्यूरेशन का कोई अगर सिग्नल है तो आरओसी आरओसी इंटायर एसप्लेन है आपका, ठीक है, टोटल का टोटल एसप्लेन है, एक्सक्लूडिंग पॉसिबली अगर सिर्फ दो वैल्यू नहीं हो सकते उसमें, ठीक है, मतलब पूरा पूरा एसप्लेन है टोटल, बट इसमें एस इज इक्वल टू इन्फिनाइट वाली वैल्यू और माइनस इन्फिनाइट, मतलब एस इक्वल टू इन्फिनाइट पे कोई वैल्यू होगी, मान लो ए, ठीक है, और इस पे बी, तो वो ए और बी को छोड़ के एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। मान लो ए यहाँ है, मान लो बी यहाँ है, ठीक है, मतलब इस पे आपका वैल्यू जो सिग्नल की है वो फाइनाइट नहीं रहती, मतलब इन्फिनाइट हो जाती है। फॉर एस इक्वल टू इन्फिनाइट पे वैल्यू आ रही है ए, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी आरओसी एग्जिस्ट नहीं करेगी और बी पे नहीं करेगी, मतलब ये तो एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। हमें एक सिग्नल सिंपल सा लिया 0 से 3 तक है, एक रेक्टेंगुलर पल्स और उसका एम्पलीट्यूड है, उनको आरओसी और ट्रांसफॉर्म बताना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया एक्स टी इंटू, भी फॉर्मूला हम याद कर लेंगे करते करते, ई रेज़ टू माइनस एस टी, ये हमारा टर्म फिक्स है। तो 0 से 3 और 1 डॉट ई रेज़ टू माइनस एस टी, तो सिर्फ ई रेज़ टू माइनस एस टी को 0 से 3 इंटीग्रेट किया तो हमारा 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस 3 है अपॉन एस आ गया, ठीक है। अब इंटायर एक्सप्लेन होगा क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, एक्सक्लूडिंग क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्सेस एस इक्वल टू 0 पे आपकी वैल्यू 3 आ रही है, तो 0 पे तो कोई पोल है नहीं, ठीक है, ये हमको याद रखना है कि 0 पे कोई पोल नहीं है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। क्यों, अगर आप इसको 0 रखें तो आपको लग रहा होगा ये 0 हो जाएगा, मतलब ऊपर कुछ भी है तो इन्फिनिटी आएगा, बट ऐसी कंडीशन में हम एल लॉपिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करें और इसको करें तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1, ठीक है। फिर आप इसमें कंडीशन लगाए 0 कर दें तो ये आपका 1 बन जाएगा, ई रेज़ टू 0 0 तो आपका 3 आएगा, ठीक है। 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई पोल एस इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो ये आपको याद रखना है पहली बात, कोई पोल एस इक्वल टू 0 पे नहीं है। अब एस इक्वल टू इन्फिनाइट पे अगर हम सिग्नल को चेक करें, ठीक है, तो ये माइनस है, एस इक्वल टू इन्फिनाइट पे आपकी वैल्यू 0 आएगी, एस इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट पे आपकी वैल्यू
इन्फिनाइट आएगी। ठीक है, अगर आप रख के देख लेंगे, माइनस इन्फिनाइट कर देंगे तो इन्फिनाइट, इसका मतलब कि माइनस इन्फिनाइट पे आरओसी नहीं होनी चाहिए, इंटायर स्पेन एक्सक्लूडिंग एस इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट। ये हमको चेक करना था। ठीक है, इंटायर स्पेन हमने बोल दिया कि फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, तो वो हम बोल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया कि एक्स टी इजकल टू रेज टू माइनस टू टी इंटू यू माइनस टी प्लस फाइव। अच्छा, शॉर्ट में आर को लिखते कैसे हैं, तो ये हमको हमेशा समझना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको एक सिग्नल दिया गया ये रेज टू माइनस टू टी इंटू यू माइनस टी प्लस फाइव। अगर यहाँ पे माइनस है, देखो इसको मैंने हाईलाइट किया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपकी आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेफ्ट साइडेड हो जाएगा, पहले से लेफ्ट को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब ये है, और आपकी होगी क्या, तो सिग्मा, ठीक है, लेस देन माइनस टू। माइनस टू कहाँ से आया, जो ई की पावर में, ये शॉर्ट ट्रिक मानो, शॉर्ट में याद रखना है, तो बस ई की पावर में जो है, और लेफ्ट साइडेड होगी राइट साइडेड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइडेड मतलब कि माइनस टू से छोटा, तो माइनस टू के इधर, मतलब माइनस टू के इधर, माइनस टू से ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर राइट साइडेड हो गई तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इधर, अब यहाँ पे हमने वही देखा कि प्लस है, यू टू में प्लस है, तो आपकी राइट साइडेड हो गई। ठीक है, राइट साइडेड हो गई, राइट साइडेड हो गई, मतलब सिग्मा जो भी वैल्यू होगी उससे बड़ा होगा, मतलब कि आपकी आर ओ सी ये थ्री है, तो थ्री के इधर होगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना। और होगी क्या, जो इसमें ये वैल्यू है, इसमें थ्री प्लस टू जे है। ओके, थ्री प्लस टू जे है, तो हमारा थ्री, तो टेकिंग रियल पार्ट ओनली, हमको हमेशा रियल पार्ट ही लेना है आर को लिखने के लिए। ठीक है, और अभी आते हैं पूरी चीज़ों पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइनस थ्री आया, तो हमें तुरंत देख के लिख दिया कि हाँ लेफ्ट साइडेड होगी, मतलब इसमें छोटा होगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो ई रेस टू जो भी गिवन है उसमें रियल वैल्यू जो है। ठीक है, माइनस टू जैसे मतलब माइनस फाइव, तो आपका सिग्मा इज लेस देन माइनस फाइव। ठीक है, अब अगर ये माइनस टी प्लस फाइव की जगह माइनस टी प्लस सेवन होता है, माइनस टी माइनस सेवन होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टी के साइन से मतलब है, प्लस है कि माइनस, उसके बाद में क्या हो रहा है माइनस प्लस, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो ये पॉइंट, और आर ओ सी विल रिमेन सेम, ठीक है, ऑलवेज रिमेन सेम, हमको ये याद रखना है, और आर ओ सी हमेशा सेम ही रहेगी। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले यू टू मतलब पी का साइन देखिए प्लस माइनस, उससे आपको लेफ्ट साइड है राइट साइड पता चल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड है मतलब स्मॉल होगी, जो भी वैल्यू उसके इधर लेफ्ट में होगी, और राइट साइड मतलब ग्रेटर देन होगी। और ई रेस टू जो भी पावर में है, पावर का रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है वो आपको लिखना है, वो आपको। अब आ जाते हैं, ठीक है, पार्ट टू पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी है, तो इसमें क्या है कि हमको मेन मुद्दा हमारा आर ओ सी है, हमको आर ओ सी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ए वन एक्स वन टी दो आपने फंक्शन लिए, उनको ऐड किया, तो उनका लाप्लास में इसी पैटर्न में हो जाएगा, ए वन कैपिटल एक्स वन एस प्लस ए टू कैपिटल एक्स टू एस एड। बट आर ओ सी क्या होगा, आर ओ सी क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम दोनों का जो इंटरसेक्शन है, तो वो आर ओ सी आपका होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन आर ओ सी ऑफ एक्स वन टी इंटरसेक्शन ऑफ आर ओ सी ऑफ एक्स टू टी। और whenever a Laplace transform is constant, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी कांस्टेंट होगा, तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपकी आर ओ सी क्या होगी, इंटायर एस प्लेन होगी। ठीक है, तो एक्स की मान लो डेल्टा टी है, ठीक है, डेल टी है, अब आपने डेल टी लिया है, तो आप एक्स टी की आपको पता है डेल टी जिस भी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो ये आपका बन गया वन, तो आपका वैल्यू आई वन, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट के लिए आपकी आर ओ सी इंटायर एस प्लेन होती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, कांस्टेंट के लिए हमारी आर ओ सी इंटायर एस प्लेन होगी, मतलब एक्स टी इक्वल टू डेल टी के लिए हमारी आर ओ सी इंटायर एस प्लेन होगी।